बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। ऑनलाइन क्लासेस का सिलसिला जारी है और आज ग्रेविटेशन हम नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। थर्ड ईयर फिज़िक्स में नया आर्टिकल है, नया चैप्टर है बल्कि। तो चैप्टर नंबर 5 है, ग्रेविटेशन इसका नाम है। तो इसमें पहला आर्टिकल है, आपने पढ़ा हुआ, बड़ा आसान आर्टिकल है। व्हाट इज़ न्यूटन्स ग्रेविटेशन लॉ, हाउ वैल्यू ऑफ जी इज़ डिटरमिन्ड बाय कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। तो ये आपने कुछ चीज़ें जानते हैं। न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या होता है कि कायनात में हर दो बॉडीज़ के दरमियान एक फ़ोर्स ऑफ अट्रैक्शन पाई जाती है। इस फोर्स को ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं और इस लॉ को हम ग्रेविटेशन लॉ कहते हैं। तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, दिस फोर्स इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू product of masses and inversely proportional to the square of the distance between them. So ये एक डायग्राम है, इसमें दो मासेस पड़ी हुई हैं m1 एंड m2 और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो r है। अब जो फोर्स होगी वो इन्हीं मासेस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, जैसे ये लिखा हुआ है, और उनके दरमियान जो डिस्टेंस है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगी। ये दो स्टेप जो हैं ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। अब हम थोड़ा मैथमेटिक्स परफॉर्म करेंगे। इन दोनों को कंबाइन किया, f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर एंड f इज इक्वल टू g m1 m2 डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। दिस इज कॉल्ड मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ ग्रेविटेशन लॉ। इसमें ये g है आपको नज़र आ रहा है, इसको क्या कहते हैं? हेयर g इज़ प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एंड इसका नाम है यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 6.63 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन around an object is very small and we do not feel because value of g is very small. जी स्टूडेंट, कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट अब पढ़ते हैं कि कैवेंडिश ने किस तरह जी की वैल्यू को फाइंड किया था। द इनिशियल पार्ट ऑफ कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट यूज्ड टू डिटरमिन द वैल्यू ऑफ जी इज़ गिवन बिलो। सबसे पहले एक लाइट रॉड जो तकरीबन 2 फुट का हो, हल्का सा रॉड चाहिए आपको। दूसरे नंबर पर 2 स्मॉल लेड स्फीयर अटैच टू द रॉड। उसके बाद सस्पेंशन वायर, 2 लार्ज लेड बॉल्स। अच्छा, पहले हमें 2 छोटे बॉल चाहिए थे, अब 2 बड़े बॉल चाहिए। लैंप स्केल अरेंजमेंट, यानी लैंप स्केल अरेंजमेंट होता है, आपने जैसे गैल्वानोमीटर में भी पढ़ा था, एक मिरर होता है और एक साथ स्केल और होता है और डिफ्लेक्शन हमने देखना होता है। अब ये प्रोसीजर क्या है जी? कंसिडर 2 आइडेंटिकल बॉल लेड बॉल्स each of mass m are connected with a rod of length L as shown in figure। ये आप ज़रा देखें, ये एक रॉड आपको नज़र आ रही है जिसको सस्पेंड किया गया है और ये स्मॉल जो लेड बॉल हैं इनकी मास m1 है और m1 दोनों की मास mm है और इनको बिल्कुल सेंटर से आपने एक रॉड के साथ क्या कर देना है? लटका देना है। ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन फर्स्ट पेयर क्या होगा? आप ज़रा यहाँ देखिए,
एक फोर्स आपकी एम कैपिटल एम है, दूसरी स्मॉल एम है, और इन दोनों के दरमियान फासला आर है। तो इन दोनों के दरमियान फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगी, वो ये लिखी हुई है, ये देखिए, F इज इक्वल टू जी एम ओवर आर स्क्वेयर होगी। ठीक है। द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन सेकंड पेयर, अब वो जो ऊपर वाला है उसके दरमियान फोर्स क्या होगी, वो भी इसी तरह की होगी, ये देखिए, ये लिखी हुई है। These two forces are equal in magnitude, acting in opposite direction, and have constant distance L. These forces form a couple. This couple tend to rotate the rod. अब couple क्या होता है, दो इक्वल और अपोजिट फोर्सेस को कहते हैं। तो ये फोर्स असल में एक कपल बना रहा है, और कपल के नतीजे में हमेशा याद रखें रोटेशन पैदा होती है, टॉर्क पैदा होता है। ठीक है। तो टॉर्क आप जानते हैं, टॉर्क का फार्मूला, टॉर्क ड्यू टू कपल क्या होता है, कपल फोर्स और सस्पेंशन बिटवीन फोर्सेस। ठीक है। रॉड की लेंथ, यानी आप इसकी रॉड की लेंथ भी लिख सकती हैं। सस्पेंशन बिटवीन फोर्सेस, सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस क्या है, तो वो रॉड की लेंथ के बराबर है फोर्सेस के दरमियान। लिहाजा कपल, वो ऊपर फोर्स, दोनों फोर्सों में से किसी एक फोर्स की वैल्यू पुट कर दें, ये कर दी, और सेपरेशन बिटवीन फोर्सेस वो क्या है, वो एल है। ठीक है। अच्छा, ये टॉर्क जो होगा, अब इसके दिस टॉर्क प्रोड्यूस ट्विस्ट which is directly proportional to the value of angle. This angle can be determined by lamp and scale arrangement. और ये जो ट्विस्ट होगा, ये जो ट्विस्ट होगा वो टॉर्क ट्विस्ट जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा थीटा के, और आप इसको लिख सकते हैं टाउ इज इक्वल टू सी थीटा। हेयर जो यहाँ पे सी जो है ये प्रोपोर्शनल, जिस स्टूडेंट यहाँ पे सी जो है वो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है। ठीक है। और इसको हम बोलते हैं ट्विस्टिंग कांस्टेंट, ट्विस्टिंग कांस्टेंट। ठीक है। अब आप दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, पीछे आपने इक्वेशन देखी थी जी एम एम एल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर और सी थीटा, यानी दोनों टॉर्क्स को आप आपस में कंपेयर कर लें। दोनों को कंपेयर किया, द वैल्यू ऑफ पैरामीटर्स आपने इसमें पुट करें। यहाँ देखें, जो जी है कैपिटल जी, दैट्स इक्वल टू सी, ये क्या था, ट्विस्टिंग कांस्टेंट। थीटा, जितने एंगल पे वो रॉड मुड़ती है। आर स्क्वायर, ये क्या था, ये दो बॉडीज़ के दरमियान सेपरेशन था। और एम कैपिटल एम स्मॉल एम, ये दोनों बॉडीज़ के मासेस हैं। और एल क्या है, ये दो फोर्सेस के दरमियान सेपरेशन है, या यूँ कह लें रॉड की लेंथ है। ठीक है। So the values of parameters M, L, C and R are known. The value of G can be determined by measuring the twisting angle. हम यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ मालूम करेंगे और वो है ट्विस्टिंग एंगल। जस्ट हमने यहाँ पे ना ट्विस्टिंग एंगल निकालना है थीटा, और जब भी हम थीटा निकालेंगे, लैंप स्केल अरेंजमेंट इसीलिए हमने लगाया है, तो हम फिर इसकी वैल्यू में पुट करेंगे इस फार्मूले में, तो ये वैल्यू निकलेगी जी की 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। तो दिस न्यूमेरिकल वैल्यू इज़ रिपीटेड मैनी टाइम। एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और यही वैल्यू निकली, और इसी को फिर हम यूनिवर्सल कांस्टेंट की वैल्यू को कंसीडर करते हैं। ठीक है स्टूडेंट। तो डियर स्टूडेंट, ये था आज का लेक्चर।
इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।